हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार आपका बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पार्ट को हमने पढ़ाया, जिसमें पहला था लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ ऑफ लोडिंग वेपर प्रेशर और उसका न्यूमेरिकल हमने किया। आज उसका दूसरा प्रॉपर्टीज है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग देखें, वी नो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is lower than the vapor pressure of solvent. As the temperature increases, the vapor pressure of liquid increases, and it boils when the vapor pressure is equal to atmospheric pressure. Thus, the boiling point of solution is greater than boiling point of solvent. That is T T dash B must be greater than TB. That is boiling point of solution and boiling point of solvent. The boiling point solution is elevated when solute is added to it. हम लोग सेकंड देख रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट माने बढ़ना। वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पहले से हम लोगों ने देखा था लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज the vapor pressure of liquid increases and it boils when vapor pressure is equal to atmosphere. यह इसका टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ जाता है और यह उबलना शुरू हो जाता है। कब? जबकि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। Thus the boiling point of solution is greater than the boiling point of solvent। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। दैट इज टी डैश बी मस्ट बी ग्रेटर देन टी वी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज एलिवेटेड व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू इट। अब हम लोग इसे डिराइव करें। इधर हो गया टेम्परेचर और इधर हो गया वेपर प्रेशर, और इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए। solvent solution
ये हो गया T डैश B। Let us suppose that boiling point of solvent is equal to TB and boiling point of solution is equal to T dash B. Since T dash B is greater than TB, therefore elevation of boiling point is equal to T dash B minus TB, and elevation of boiling point is denoted by delta TB is equal to T dash B minus TB. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हमने देखा कि इधर टेम्परेचर है और इधर है वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हमने माना T डैश B और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हमने माना TB। तो लेट अस सपोज दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू TB एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू T डैश B। चूंकि T डैश B मस्ट बी ग्रेटर देन TB, therefore elevation of boiling point is equal to T dash B minus TB, and elevation of boiling point is denoted by delta TB, therefore delta TB is equal to T dash B minus TB. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। We know that elevation of boiling point is directly proportional to their molar concentration. That is delta TB varies as Cm. We may write Cm और M. इसे Cm भी लिख सकते हैं और M भी लिख सकते हैं। अब वेरिएशन हटा दो। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू Cm। इक्वेशन नंबर 2 वेयर KB is equal to constant called molar elevation constant। तो हम जानते हैं कि elevation of boiling point is directly proportional to their molar concentration। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलर कंसंट्रेशन के। दैट इज डेल्टा TB वेरीज एज Cm। वी मे बी राइट Cm और M, और डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू Cm। इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ वेयर KB इज इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब हम लोग इसे देखें। लेट अस सपोज दैट W gram of solute having molecular mass M be dissolved in W gram, capital W gram of
solvent. Therefore, Cm is equal to mass of solute divided by molecular mass of solute into 1000 divided by mass of solvent. Or let W is equal to 1 gram, M is equal to 1 and capital W is equal to 1000 gram. Therefore, Cm is equal to 1 upon 1 into 1000 upon 1000. Therefore, Cm is equal to 1. Equation number 3. Putting the value of Cm in equation second, we get. Putting the value of Cm in equation second, we get delta Tv is equal to Kv into Cm, or delta Tv is equal to Kv into 1, that is Kv. Thus, elevation of boiling point is directly proportional to their molar elevation constant. हमने क्या देखा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ Cm इन इक्वेशन सेकेंड में हमने Cm का वैल्यू डाला, तो क्या देखा हमने, डेल्टा Tv इक्वल टू Kv इंटू Cm. सिंस Cm इक्वल टू 1, therefore delta Tv इक्वल टू Kv इंटू 1, that is delta Tv is equal to Kv. Thus, elevation of boiling point is directly proportional to their molar elevation constant. अब हम लोग आगे देखें. From equation second, delta Tv is equal to Kv into Cm and Cm is equal to W upon M into 1000 बटा capital W. Therefore, delta Tv is equal to Kv into छोटा w by M into 1000 by capital W. अब ये डेल्टा Tv is equal to Kv into small w divided by small m multiply by 1000 divided by capital W. जब हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा तो इस फॉर्मूला को हम लोग टेकअप करेंगे. ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया. फर्स्ट, मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. Since delta Tv is equal to Kv into छोटा w by M into 1000 by capital W, और M is equal to Kv by delta Tv into छोटा w by बड़ा W into. Thus,
knowing these value, we can easily calculate the molecular mass from elevation of boiling. अब हमने देखा क्या कि मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डेल्टा टी इज इक्वल टू के वी इंटू सी एम एंड सी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई 1000 बाई डब्ल्यू. Therefore delta T is equal to kV by small w divided by small m multiply by 1000 by capital W. यदि जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमें निकालना होगा तब इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे. और जब मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो देयरफॉर सिंस डेल्टा टी इज इक्वल टू के वी बाई स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू और m is equal to kv by delta tv multiply by w by capital W multiply by 1000. Thus knowing these value we can easily calculate the molecular mass of elevation of boiling point. अब उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखें, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर हम लोग न्यूमेरिकल एक देखें. जैसे दिया हुआ है what will be the boiling point of solution, यानी हमें T डैश बी निकालना है कंटेनिंग 4 ग्राम शुगर, यानी स्मॉल w इज इक्वल टू 4 ग्राम एंड कैपिटल W इज 200 ग्राम्स. वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0 पॉइंट, यानी Kv इज इक्वल टू 0.512 and small w is equal to 342. Therefore, delta Tv is equal to Kv into small w by m into 1000 by capital W. Kv हो गया 0.512 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 342 इंटू 1000 बाई 200 बराबर इस पॉइंट को हटा दे 512 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 4 बाई 342 इंटू 1000 बाई 200. 1000 से ये हो गया 50, 2 से 171, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 6 12. ये हो गया बेटा 25, 128. Therefore 128 divided by 171 into 25. कैलकुलेट करें 171 25 से 25 कम 25 25 सत्ते 175 और 2 77 और 25 17 42. 128 बाई 42 70. इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 128 4275. फाइनली वी गेट 0.029 इक्विवेलेंट टू 0.03 डिग्री सेल्सियस. तो मेरा डेल्टा टीवी निकल गया 0.03 और टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर टी डैश बी इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी डैश बी माइनस टीबी. देयरफॉर टी डैश बी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टीबी, यानी 0.03 प्लस 100 डिग्री
Celsius. That means 100.03 degree Celsius. What will be the boiling point of solution containing 4 gram sugar? यहाँ पर निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी T डैश B इज इक्वल टू व्हाट? 4 ग्राम ऑफ सुगर यानी स्मॉल w इज इक्वल टू 4 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास m इज इक्वल टू 342 एंड कैपिटल W इज 200 ग्राम और Kv दिया हुआ है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ है 0.512. तो डेल्टा टी वी नो दैट डेल्टा टी वी इज इक्वल टू Kv मल्टीप्लाई बाई स्मॉल w बाई स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन कैपिटल W. Therefore 0.512 into 4 by 342 into 1000 by 200. After calculation we get 0.03. हमें निकालना है T डैश B का. यहाँ डेल्टा टीवी का हमने निकाल दिया 0.03 और टीवी का हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर उबलने लगता है. अगर दिया रहे तो ठीक, नहीं दिया रहे तो भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस. Therefore delta TV is equal to T dash B minus TV or T dash B is equal to delta TV plus TV, that is 0.03 plus 100 is equal to 100.03 डिग्री सेल्सियस. अब इसका एक दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखें. क्वेश्चन नंबर 2 ये CBSE में 2011 में आया हुआ था और बिहार बोर्ड में ये 2016 में आया हुआ था, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम लोग देखें, इसे डील करें. कहता है कि 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी स्मॉल w इज इक्वल टू 10 ग्राम when dissolved in 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैपिटल W इज इक्वल टू 100 ग्राम, raises its boiling point यानी डेल्टा TV इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द मोलर मास यानी m हमें निकालना है और Kv फॉर बेंजीन इज इक्वल टू 2.53 किलो kg per mole. According to relation m is equal to delta m is equal to Kv by delta TV into small w by capital W divided multiply by 1000. Kv is equal to 2.53 by 1 into small w is 10, capital W is 100 multiply by 1000. इस पॉइंट को हटा दो. 253 by 100 into 10 by 100 multiply by 1000. ये 2 और 2 4, ये 3 और 1 4 यानी 250. तो दिया हुआ है कि 3 ग्राम ऑफ यानी स्मॉल w इज इक्वल टू 10 ग्राम of solute when dissolved in 100 gram of benzene यानी कैपिटल W is equal to 100 ग्राम एंड डेल्टा TV रेज करता है बॉइलिंग पॉइंट इसका 1 डिग्री सेल्सियस यानी डेल्टा TV is equal to 1 डिग्री सेल्सियस. और व्हाट इज द मोलर मास यानी m is equal to what and Kv for benzene is equal to 2.53 kilo kg per mole. So according to relation we know that m is equal to Kv by delta TV multiply by small w divided by कैपिटल W मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी 2.53 by 1 into 10 by 100 मल्टीप्लाई बाई 100. इस पॉइंट को हटाए हमने 100 लिया तो ये हमारे पास 4 जीरो हुआ, 1 2 3 4, यहाँ ऊपर 3 और 1 4. फाइनली वी गेट 253 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू 253. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे या पढ़ेंगे. यहाँ दिया हुआ है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.7 है.
ये सीबीएसई के एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में 2010 में आया है और बिहार बोर्ड में ये 2016 में आया है। क्वेश्चन दिया हुआ है 18 ग्राम ग्लूकोज यानी W इक्वल टू 18 ग्राम एंड M इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास निकाल दे C6H12O6 ग्लूकोज का 12 मल्टीप्लाई बाई 6 1 इंटू 12 16 इंटू 6 72 प्लस 12 96 इक्वल टू 180। 1 kg is equal to 1000 ग्राम। व्हाट इज द टेम्परेचर यानी T डैश भी हमें निकालना है और TB we know that water boils at T 373.15 and 013 bar. Therefore, TB is equal to 373.15 and KB is equal to 0.52. Therefore, delta TB is equal to KB multiplied by small w by M into 1000 by 1000 KB 0.52 into small w 18 M 180 is 0.05। यहाँ स्मॉल w दिया है 18 ग्राम और m हमने निकाल दिया 180। w दिया है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम एंड t डैश भी हमें निकालना है। तो वी नो दैट वाटर बॉइल्स at 373.15 at and 1.013 bar. Therefore, TB is equal to 373.15. So KB is equal to 0.52. Therefore, delta TB is equal to KB into small w by small m by 1000 by 1000 यानी 0.52 by multiply with 18 divided by 110 180. Finally, we get delta TB is equal to 0. Now, delta TB is equal to T dash B minus TB और T dash B is equal to delta TB plus TB यानी आया इसमें हम लोग को डेल्टा TB का वैल्यू आया 0.052 प्लस 373.15। तो 373.15 0.052 202 373 means 373.202 डिग्री सेल्सियस। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रिगार्डिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग देखें जो कि इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 3-4 बार आया हुआ है बिहार बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड में। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.52 kg। दैट मीन्स हमें 3 दिया हुआ है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M मीन्स मोलर कंसंट्रेशन और हमें निकालना है सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन बॉयल्स एट 0.126। M इज इक्वल टू डेल्टा TB बाई KB यानी डेल्टा TB दिया हुआ बेटा
0.126 और केवी दिया हुआ है 2.52। इस पॉइंट को हटा दें तो 1 2 3 and after calculation we get 0.05 m. Therefore molarity of solution is equal to 0.05 m. ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम लोग ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे और जहाँ दिक्कत होगी फिर कमेंट बॉक्स में आप जाएं और हमसे फिर डील करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केवी हमारे पास दिया हुआ है, कितना है, केवी इज इक्वल टू 2.52। A solution of some organic substance in benzene boils at 0.126 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टीबी का वैल्यू दिया है 0.126, हायर देन बेंजीन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन डिसॉल्विंग, वी नो दैट elevation of boiling point in dissolving solute may be derived by the formula delta TV is equal to kV into m और m is equal to delta TV by kV। delta TV दिया है 0.126 और kV दिया है 2.52। ये पॉइंट से पॉइंट हमने हटाया और आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 0.05 m। देयरफॉर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.05 m। आज के वीडियो में हम लोग सीखे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इसमें आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।